नंदिनी अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है क्या? नो सर, सबने कब का लेफ्ट कर दिया था। मतलब मैम ने पहले ही छोड़ दिया था। हाँ। एक मिनट रुकते हैं। ओके सर। मतलब अभी तक बच्चे नहीं ज्वाइन हुए? सर पता नहीं होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, ठीक है? कुछ बच्चों को आने देते हैं। 1-2 मिनट वेट करते हैं, ठीक है? ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बस 1 मिनट बच्चों। बस 1 मिनट बच्चों, जस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों।
स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम वंदे मातरम। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नहीं। नहीं। बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर है। हो गया। ये सभी को ही बताओ। हाँ आप लोग सर, को हो मैं रहा है। असाइनमेंट शेयर करता हूँ तो उसी सीट पे बगल में ना क्या बोलते हैं उसका भी ऑप्शन होता है, सॉल्यूशन का भी ऑप्शन होता है। आप लोग उस पे जाते हो कि नहीं जाते हो? यस सर जाते। यस सर जाते। तो किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो ना, आप लोग वहां से जाके अपना क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ओके सर। डन। तो ओके आज सर। हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। VSPER थ्योरी क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर। लोन पेयर ये आपको पता ही है। यस सर। लोन पेयर लोन पेयर, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये बातें बॉन्ड क्लियर है पेयर कि बॉन्ड नहीं? यस पेयर। सर। ये सबको क्लियर है। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, ठीक है। ओके सर। ये सिंपल सी बात देखो कि मान लो कि अगर हमारे पास दो हमारे पास क्या बोलते हैं बॉन्ड है, जैसे BCl2, इसमें कोई भी हमारे पास क्या है? कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसका लीनियर होगा। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर वही हमारे पास 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास अगर मान लो 5 हुआ तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है क्या? यस सर। इसलिए मैंने इसमें सब में स्लाइड में ऐड कर दिया है। 6 होगा, 6 के लिए एग्जांपल देख लो, TeF5 हो गया। ये बताओ TeF5 5 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो 6 कहां से हो गया? एक लोन पेयर, ठीक है। क्या होगा? लोन लोन पेयर पेयर। इस पे, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमारे पास SF6 हो गया तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, ठीक है क्या? यस IF7 Yes, sir. IF7 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? IF7 का स्ट्रक्चर सर, बताना जरा। स्क्वायर बाय पिरामिडल कैसे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 5 ओके वाले सर। का पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ओके सर। अब मान लो कि अगर लोन पेयर आ गया, मान लो कि अगर कोई लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आ गया तो ये बॉन्ड को दबा देगा ना, रिपल्सन करके दबा देगा। और जब बॉन्ड को दबा देगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? यस सर। झुक जाएगा। तो इसका ना शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? शेप। ये देखो, ये लीनियर शेप का है। अगर कोई भी यहाँ पे लोन पेयर आता ना तो इसको दबा देता, और किस शेप का हो जाता? बेंट शेप का हो जाता। किस शेप का हो जाता? बेंट शेप का। Bent. ये तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, 3 का ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 4 के लिए क्या होगा बताओ? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल हो जाएगा। दिख रहा है ना आप लोग को? टेट्राहेड्रल। यस टेट्राहेड्रल। सर। आगे देखते हैं। 5 के लिए बताओ, 5 के लिए पेंटागोनल बाइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। सॉरी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल। देखो, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख गया आप लोग को? यस ट्राइगोनल सर। बाइपिरामिडल। यस सर। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, अगर मान लो कि हमारे पास 6 हो तो 6 के लिए फोटो कैसे ऐसे आता है? ऑक्टाहेड्रल आता है। या फिर इसी को, या आप बताओ क्या यह स्क्वायर जैसे है? क्या स्क्वायर जैसे? बोलो। स्क्वायर जैसा है ना? एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा, या फिर ऑक्टाहेड्रल भी हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल का फोटो कुछ ऐसे होता है। अगर मान लो 7 हो तो आप बताओ, ये पेंटागन जैसे 5 बन गया है, पेंटागन जैसे, यस सर। और एक Yes, ऊपर sir. पिरामिड हो जाएगा और एक नीचे पिरामिड हो जाएगा, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। अगर Yes, इसमें sir. लोन पेयर Yes, आने लगा, लोन पेयर का क्या मतलब है? लोन पेयर का यही है कि 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जैसे SO2 हो गया, O3 हो गया, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन तो आपका वही होगा, sp2 ही होगा। लेकिन हमारे पास जो उसकी ज्योमेट्री है ना, वह ट्राइगोनल प्लेनर से चेंज हो गया। क्या हो जाएगी? शेप क्या हो जाएगी? वेंट Bent. वी शेप हो जाएगी। वी शेप हो जाएगी, वेंट शेप हो जाएगी। बेंट वी। अगर मानो 3 लोन पेयर हो जाए, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए तो टेट्राहेड्रल से ट्राइकोनल पिरामिडल बन जाएगा। ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। एमोनिया इसका एग्जांपल है। NH3 और NH3 क्या है? इसका एग्जांपल है। अगर मान लो दो सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो जाए तो ये भी बेंट Bent. बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंट हो बेंट जाएगा, वी। ठीक है। मानो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हो गया तो
सीसॉ Seesaw. स्ट्रक्चर, सीसॉ। Seesaw. SN4 का याद रख लेना, क्या स्ट्रक्चर होता है? Seesaw. सॉ। यह बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया। SF4 का स्ट्रक्चर सीसा होता है। अब ये बताओ, इसका एक जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है? एक्सियल में है कि इक्वेटोरियल में है? सर एक्सियल में, इक्वेटोरियल में। सॉरी इक्वेटोरियल में है, सॉरी सर। इक्वेटोरियल में। अगर मान लो कि हमारे पास आ जाए 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, जैसे कि ClF3 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? टी शेप। टी शेप हो जाएगा, टी शेप। T आप shape. बताओ जो टी शेप में जो 2 लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएंगे? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल पे। अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर हो जाए तो जो वो भी हमारे पास इक्वेटोरियल पे, लीनियर हो जाएगा, लीनियर। लेकिन लीनियर, बाकी यस 3 सर। लोन पेयर है वो कहाँ पे जाएंगे? इक्वेटोरियल पे जाएंगे, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे, पे। ठीक है। अगर मान लो Yes, हमारे sir. पास 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर Square pyramidal, BF5। 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर Square प्लेनर हो planar. जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है क्या? 6 Yes, सिग्मा sir. बॉन्ड और 1 लोन पेयर Yes, है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 6 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो जाए तो distorted octahedral. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल XeF6, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड इसमें है और 1 लोन पेयर हो जाएगा Yes, इसके। sir. ये बातें सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है सर। सबको समझ आ रही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं कि यही है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास वही 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, वही मैंने बोल दिया वेंट शेप, इसका कोई मतलब है नहीं। सर वो जो डिस्टॉर्टेड वाला एक बार दोबारा बता दो। पहली बात, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर होगा तो जो उसका शेप बनेगा किस टाइप का बनेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। किस टाइप का बनेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। octahedral. ठीक है। ओके सर। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है? लोन पेयर है। ये तो हो ही है, ये सब चीज मैंने बाइपिरामिडल. लोन पेयर कहाँ पे आएगा? फोटो ये देखो, फोटो में दिया हुआ लोन पेयर कहाँ पे आएगा। सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वेस्पर थ्योरी से भर भर के क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा। मानो 2 लोन पेयर और 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो तो वी शेप हो जाएगा, जैसे बेंट वी। हाँ, जैसे देखो ये बेंट किस कलर का हो गया? बेंट जैसे हो गया ना, बेंट जैसे वाटर। तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अगर मान लो 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर होगा तो देखो ये कैसे है? सीसॉ। कैसे दिख रहा है? सीसॉ, सीसॉ। देखो यहाँ पे सीसॉ कैसे दिख रहा है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। ओके सर। हाँ, अगर मान लो कि हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो गया तो कैसे दिखेगा? टी टी शेप। शेप। ये दिख रहा है ना टी शेप? यस सर। सर इसके लोन पेयर क्या बनेंगे? इसके 3 लोन पेयर है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये 2 लोन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये टी जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके सर। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या है? अगर मान लो कि 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर है, उस केस में हमारे पास क्या होगा? ज्योमेट्री लीनियर। क्या होगा हमारे पास? लीनियर होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। XeF2 है। मान लो कि हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। देखो देखो, ये स्क्वायर जैसे बन गया और एक ऊपर पिरामिड जैसे बन गया, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये फोटो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये ज्योमेट्री से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। मान लो कि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। देखो ये स्क्वायर प्लेनर में आपको दिख रहा है। यस सर। 2 लोन पेयर यस सर। नीचे है, ठीक है क्या? ठीक है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये बातें बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या बहुत सस्ते में निपट गया, जल्दी निपट गया? नो इसमें किसी सर। को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। डन? यस सर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर आप PYQ उठा के देखोगे ना तो शेप स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक ठाक क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन से, वेस्पर थ्योरी से, इसलिए मैंने इस टाइप का शेप यूज किया।
डन है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। क्या होता है वीबीटी थ्योरी, कोई बताएगा क्या? ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और कितने टाइप के बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और पाई पाई बॉन्ड। बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किस किस ऑर्बिटल की हम बात करेंगे। एस की बात करेंगे, पी की बात करेंगे, बस यही फिलहाल दोनों बात करते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या है, ठीक है? तो सिंपल सी बात, जस्ट एक सेकंड रुकना, सर का कॉल आ रहा है। ठीक है क्या? किसकी बात कर रहे हैं हम? केवल एस और पी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस का फोटो कैसे होता है? स्फीयर जैसे होता है, स्फीयर जैसे, बोलो। यस सर। स्फीयर जैसे। Yes, sir. आप बताओ एस है तो क्या इसका कोई डायरेक्शन आपको दिख रहा है? किस डायरेक्शन में क्या है? नो No, सर। sir. कोई डायरेक्शन आपको नहीं दिख रहा है? कोई डायरेक्शन दिख रहा है? No, sir. कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। एक मिनट जो ठीक है। अब मान लो कि वही हमारे पास अगर अगर हमारे पास ये होता, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास क्या होता, हमारे पास पी ऑर्बिटल होता, तो इसमें हमारे पास 3 शेप होते, ध्यान से देखना। कितने शेप होते हैं? 3 शेप। एक होता है पी एक्स, एक क्या होता है पी वाई और PY, और एक क्या होता है PZ. पी जेड। पी जेड। मान लो ये जेड हो गया, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो इसमें 3 शेप मिलता है। तो आप बताओ डायरेक्शन किसके में है? एक्स में कि वाई में? अरे डायरेक्शन तीनों में किसमें है? इसमें तो वाई में। डायरेक्शन एक्स में है ना, सॉरी पी में है ना? Yes, sir. P में है. पी हाँ ऑर्बिटल, यस सर। पी ऑर्बिटल में डायरेक्शन है। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो क्या होता है? डायरेक्शनलेस होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता. नहीं होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस Yes. सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से बनाता है। सबसे पहले बात कर देते हैं, अगर मान लो एस ऑर्बिटल आ गया और एस ऑर्बिटल आ गया, 2 एस ऑर्बिटल आ गए, तो बताओ जरा क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. सिग्मा बनेगा। 2 एस ऑर्बिटल आ गए तो क्या बनाएंगे? सिग्मा सिग्मा। बॉन्ड। देखो यहाँ पे, मान लो यह एक एस ऑर्बिटल हो गया और यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल हो गया। तो पता है क्या, सिंपल सी बात देख लो, यह एस हो गया ना, यह एक्स एक्सिस है और यह भी एक्स एक्सिस है। यह किसी भी डायरेक्शन में आए, चाहे ऊपर से आए चाहे सामने से आए, हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड। बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. किसी भी डायरेक्शन से आएगा वह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखो, यह तो हो गया एस और एस हो गया। अब बात कर लेते हैं एस और पी की। किसकी बात कर लेते हैं? S और एस P. और एस। एस सबसे और पहले जो एस और एस है ना, यह कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया है। कौन सा बॉन्ड Sigma बनाया है? बॉन्ड बनाया है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एस और पी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पी एक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? PX. पी एक्स। और यहाँ पे हमारे पास यह पी एक्स है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, और यह एस ऑर्बिटल है। अब देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जब ये एस ऑर्बिटल है ना, इसके हेड से मिलेगा तभी जाके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर यहां से बीच से मिलेगा तब नहीं बनाएगा। ठीक है? कहां से मिलेगा तो बनाएगा, बताओ? सर हेड पी से एक्स के मिलेगा। हेड से। और ये जिस एक्सिस से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आप बताओ कि अगर यह एक्स एक्सिस से जाएगा तो क्या इसके हेड से टकरा जाएगा क्या? यस सर। यस सर। Yes, इसका sir. मतलब क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर वही एस ऑर्बिटल अगर वाई एक्सिस से आएगा तो क्या उसके हेड से टकराएगा? नो सर।
नहीं, बीच वाले से टकराएगा ना। टकराएगा। जब बीच वाले सिस्टम से टकराएगा तो कोई बॉन्ड बनेगा, बताओ। नो नो सर। सर। नहीं बनेगा। नो सर। नहीं बनेगा ना, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो डाउट सर। नो सर। आई होप सभी को आप लोग कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। डन डन सर। यस सर। यस सर। डन, आगे बढ़ते हैं। तो यह तो हो गया हमारे पास ये। अगर मान लो कि हमारे पास पी वाई है, यह हो गया हमारे पास पी वाई है, और हमारे पास यह एस ऑर्बिटल है। आप बताओ किस एक्सिस के थ्रू आएगा तो बॉन्ड बनाएगा? वाई वाई एक्सिस पे। एक्सिस। वाई Y एक्सिस के थ्रू आएगा। आप बताओ एक्स एक्सिस के थ्रू आएगा तो बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। नो सर। नहीं नहीं बनाएगा। बनाएगा। तो हमने दो चीज सीख लिया, एक एस एस वाला सीख लिया और एक पी एस वाला सीख लिया। अब हम पढ़ेंगे पीपी वाला, ठीक है। अब पीपी वाला पता है क्या? पहली बात, इसके ऊपर वाले दोनों हमसे क्या बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और नीचे वाले जो पीपी है ना, वो सिग्मा भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं? पाई बॉन्ड। पाई पाई। बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पी और पी की, ठीक है। सिंपल सी बात देख लो, सबसे पहले हम बना लेते हैं पी एक्स बना लेते हैं। यह हो गया पी एक्स, यह वाई एक्सिस हो गया। यह भी क्या हो गया? पी एक्स हो गया और यह वाई एक्सिस हो गया। एक बात ध्यान से देखना आप लोग, अगर पता है क्या, यह एक्स एक्सिस और इसके एक्स एक्सिस से अगर मैच कर जाता है, अगर यह एक्स एक्सिस इसके एक्स एक्सिस से मतलब जाता है, अगर इसके हेड से मिलता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा लेकिन इसका टेल इसके टेल से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब मानो कि हम एक्स एक्सिस से ले जा रहे हैं तो हेड मिल रहा है, तो एक्स एक्सिस से लेके जाएंगे तो हेड मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम वाई एक्सिस से उठा के लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? टेल और टेल मिलेगा ना। यस सर। यस सर। साइड टेल और में टेल मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। पाई बनेगा, ठीक है क्या। यस। हेड टू Yes, हेड sir. मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हेड टू हेड बनेगा तो कौन सा सिग्मा। बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। और आप बताओ टेल टू टेल मिलेगा तो? पाई। पाई बॉन्ड। एक मिनट रुको। बच्चों आप कौन से लिंक से ज्वाइन किए हो, जरा एक बार मुझे कोई वो वाला लिंक शेयर करेगा क्या? सर केमिस्ट्री वाले लिंक से। एक बार मुझे शेयर Chemistry करना वाला। चाहिए, कोई भी एक बार शेयर कर दे प्लीज। आप लोग केमिस्ट्री वाला ज्वाइन किए हो? यस सर। ठीक है हो गया। हो गया, ठीक है। देखो ये बातें ये क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? यस सर। अगर सेम डायरेक्शन से जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और चाहे एक्स और वाई से जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बनाएगा, ठीक है क्या। अगर मानो एक्स से जाएगा तो सिग्मा बनाएगा, और वाई और जेड से जाएगा तो पाई बनाएगा। पाई बॉन्ड। एक्स डायरेक्शन से जाएगा तो सिग्मा बनाएगा, और वाई या फिर जेड डायरेक्शन से जाएगा तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। पाई बना लेगा। अब मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, जिनमें एक्सिस होते हैं यानी जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वह बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। कौन से क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सिग्मा की बात करता हूँ और किसकी बात करता हूँ? पाई की बात करता हूँ। आप बताओ एस और एस मिलकर सिग्मा बनाता है? यस यस सर। सर। यस Yes, सर। sir. सिग्मा बनाता है? यस सर। Yes, sir. पी और पी मिलके भी सिग्मा बनाता है। और पाई केवल और केवल कौन बनाता है? पीपी। पीपी बनाता है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पीपी। क्लियर है। अब जिनमें डायरेक्शन होता है ना, वह ज्यादा स्ट्रांग होता है। जिनमें डायरेक्शन होता है वह ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सिंपल सी बात बताओ, पी में भी डायरेक्शन है, इस वाले पी में भी डायरेक्शन है, तो सबसे ज्यादा डायरेक्शन पी में। Yes, पहली sir. बात तो सबसे स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड ना। अब सिग्मा बॉन्ड में भी तीन कैटेगरी, तीनों में सबसे ज्यादा कौन स्ट्रांग? तो पीपी, क्योंकि पीपी में दोनों में डायरेक्शन है कि नहीं है? बोलो है। और उसके बाद हमारे पास Yes. आएगा पीएस। पीएस में क्या है? एक में डायरेक्शन है और एक में बिना डायरेक्शन है। और उसके बाद आएगा एसएस, क्योंकि एसएस में क्या है? दोनों में डायरेक्शन नहीं है। डन है क्या? यस सर।
और उसके बाद आएगा पाई। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। Yes, sir. देखो यहाँ पे, ये देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो, पी पी एस पी और एस एस दे दिया आप लोग को, कर लेना आप लोग, Yes, कर sir. लेना, कर लेना, ठीक है। बाकी सब वही है, अभी अभी जो मैंने बताया ना सब वही है, सब वही है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। ये देखो नो ओवरलैपिंग, आप बताओ बीच से जाएगा तो ओवरलैपिंग होगा? कोई No, sir. कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता दिया ना आप लोग को कैसे बन रहा है, Yes, sir. Yes, बता sir. दिया मैं ये भी। सिग्मा बॉन्ड, हाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको दोनों बता दिया। देखो सिग्मा बॉन्ड में आपको एस एस ओवरलैपिंग, पी एस ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, देखो ये सब क्लियर है क्या आप लोग को? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है। ये Yes, एसपी sir. ओवरलैपिंग आपको बता दिया, ये सब बता दिया आपको कैसे होगा। ये पीपी ओवरलैपिंग बता दिया, अगर ऐसे ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और वही अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा तो Pi bond. पाई बॉन्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म 2s 2p 2p ओवरलैपिंग ऑर्डर, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे आप लोग, डील करोगे? ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे डील करोगे? Sir, option C. क्या? Option C. B option, sir. B. एक मिनट रुकिए। आप लोग सभी कोई बताओ, फटाफट बताओ। सर ऑप्शन सी। क्या? B होगा B. सभी कोई बताओ, सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, अभी मैंने क्या बोला, हमसे स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना, सबसे पहली बात आपको पीपी होगा, फिर पीएस होगा और फिर एसएस होगा, यही है ना? पीपी पीएस और एसएस, सी वाला होगा ना? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अभी मैंने आप लोग को बताया हो। ये बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज इनकरेक्ट एज्यूमिंग जेड इज टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बताओ जरा कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? सर डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आप बताओ, एस और पी मिलकर सिग्मा बनाते हैं कि पाई बनाते हैं? Sigma, sir. पता चला कहाँ पे गलती है? ठीक है, तो इतना इतना आप जल्दी जल्दी सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो? बिल्कुल, ऐसे Yes, क्वेश्चन sir. आएगा तो आपको ऐसे ही डील करना है, ठीक है? डन है? डन है, कर लेना आप, ठीक है? अब किसकी बात कर लेते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? Molecular orbital मॉलिक्यूलर theory. ऑर्बिटल थ्योरी की। Molecular मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल orbital थ्योरी में theory. सिंपल सी बात देख लो, मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4। यह आप बताओ, यह एटम का ऑर्बिटल है कि नहीं है? एटम्स के ऑर्बिटल है, s p और p। और मान लो कि अगर मैं O2 लिख दूं तो ये आप बताओ कि यह मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल का अलग ऑर्बिटल होगा, बोलो। Yes, sir. तो मैं ये भी बता देता हूं कि Yes, एटम sir. के ऑर्बिटल के मिलने से ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। क्या बोला? एटम के ऑर्बिटल के मिलने से ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है।
तो आओ देखते हैं, दो टाइप का रूल होता है इसमें। सिंपल सी बात, एक होता है 14 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन से कम, और दूसरा क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। तो सबसे पहले मैं भी बताता हूँ 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। आप बताओ, अगर हमारे पास O2 है, 16 इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? N2 है, 14 इलेक्ट्रॉन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस है, 13 इलेक्ट्रॉन है Yes, क्या? sir. O2 माइनस Yes, है, sir. 17 इलेक्ट्रॉन है क्या? है। तो अभी ना 14 इलेक्ट्रॉन से मैं ज्यादा वाले की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है इसका। मान लो कि यह भी ऑक्सीजन है, यह भी ऑक्सीजन एटम। आप बताओ, एक एटम, एक ऑक्सीजन एटम है तो उसके कितने ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से? 1s और क्या होगा? 2s, 2s और 2s और 2p. 2p, 2p के 3 ऑर्बिटल होंगे क्या? 2px, 2py और 2pz। 2z, और यहाँ पे भी क्या होगा? 1s, 2s और क्या होगा? 2px, 2py और 2pz। ये बातें Clear मेरी है, क्लियर sir. है कि नहीं क्लियर है? yes, क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। तो पता है क्या, एटम के ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं बताओ? Molecule orbital. molecule, मॉलिक्यूल के बोलो बोलो, एटम के ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। अब देखो, जितने एटम के ऑर्बिटल होते हैं सेम उतने ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे। तो आप बताओ एटम के ऑर्बिटल कितने? 5 यहाँ पे, अब 5 यहाँ पे। आप बताओ टोटल 10 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे। yes, sir, 1s और 1s मिलके, एक 1s और एक 1s मिलके, यानी दो ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनाता है। तो देखो, एक बनाता है ज्यादा एनर्जी का और एक बनाता है कम एनर्जी का। आप बताओ s और s मिलके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? Sigma. सिग्मा। now bond, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s और ऊपर वाले का नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। जो सिग्मा 1s है यानी बिना स्टार वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और जो स्टार वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ABMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब सिंपल सी बात है, ऐसे ही सेम केस 2s का भी होगा। बोलो, yes, sir, देखो मैंने 2s का भी बना दिया। क्या हो गया हमारे पास? ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। 2s, अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में एक सिग्मा बनाता है, बाकी दो क्या बनाते हैं? पाई। Pi bond. pi, पाई बनाते हैं ना, एक सिग्मा बाकी दो पाई बनाते हैं ना। तो देखो सिग्मा के लिए तो यहाँ पे हमारे पास जो जेड वाला है ना, वो क्या बना लिया? सिग्मा बना लिया, सिग्मा 2pz। और क्या मैं इसका स्टार वाला भी बना दूं क्या? सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है क्या? अब Yes, बाकी जो 2px और 2py बचे हैं वो क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे ना। दोनों सेम एनर्जी के क्या बना लेते हैं? पाई बना लेते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई 2px और पाई 2py। आप बताओ, मैंने इसको पाई 2px क्यों लिखा? क्योंकि आप बताओ, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी दो पाई बनाएंगे ना। क्लियर है क्या? yes, sir, माधव, आप क्लास में हो क्या? हाँ जी माधव, सर. माधव जो आपने सेकंड वाला क्वेश्चन भेजा वो मैंने बताया ना आपको, अभी जस्ट क्लास में बताया ना माधव। बोलो, आप कब ज्वाइन किए हो एक बार माधव? वापस से बता दीजिए. अरे अभी मैंने जस्ट क्लास में बताया उसको, जस्ट बताया मैं, मुझे लग रहा 5 मिनट हुआ। आप अभी लेट ज्वाइन किए हो क्या? यस सर. ये तो फिर गड़बड़ है ना आपकी बात। देखो ये क्लियर है, क्लास के एंड में बता देना. ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ क्या? यस सर. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ऊपर Yes, हमारे sir. पास क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px हो जाएगा, पाई स्टार 2py हो जाएगा। ये हाँ। अब ये बताओ कि O2 में टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करें। Yes, sir. दो, Yes, sir. दो, Yes. दो, कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। 8 के बाद 2 10, 2 12, 2 14, 15, 1 16 हो गया क्या? 16 बोलो। Yes, sir. अरे बताओ भाई। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MO
डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डायग्राम। डायग्राम बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये बातें मेरी। क्लियर है? क्लियर है। Yes, अब sir. सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। यह हो गया ना। अब सिंपल सी बात देखो यहाँ पे। अब ये बताओ, इसमें दो चीज पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछता है। क्या पूछता है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पूछता है। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हमारे पास होता है जो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है ना, वह होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ABMO। ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ये क्लियर है क्या बात है सबको? यस सर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया हमारे पास। अब इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें ध्यान से देखो, इसमें बीएमओ में यानी बिना स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा बताना। 1/2 10 इलेक्ट्रॉन है। और स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2। 6 है। 6 है ना? अरे Yes, sir, 6। स्टार वाले में 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और ऊपर 2 यहाँ पे है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पूछता है? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर। बिहेवियर। अब एक बात बता दे रहा हूं मैं, अगर कहीं भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख जाए, आप बताओ, दो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऊपर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर। अनपेयर Yes, sir। इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलेंगे? अनपेयर वाले पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। Paramagnetic. तो हमारे पास अगर पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बोलेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है। अगर हमारे पास अनपेयर हो तो क्या बोलेंगे? पेयर्ड हो तो डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर हो गई होगी। यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज बता सकते हो। कोई डाउट्स है किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो आप लोग बता सकते हो। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया हमारे पास ये बॉन्ड ऑर्डर, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब मैं आपको एक और बातें बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। कम होती है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा। सर कम होगा। बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हम निकालेंगे केवल बॉन्ड ऑर्डर, बाकी हमको सबको sir. क्या अपने आप खुद पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, एनर्जी और बॉन्ड लेंथ ये सब पढ़ लेना आप लोग, ध्यान से देख लेना। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर भी मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, ये आपको क्लियर हो गया ना? ये देखो, ये क्लियर हो गया क्या? यस सर। यस तो सर। बोलो। यस सर। एक मिनट। सर एमओटी में ऐसे भी आ सकता है क्या? NO2 का करके बताओ या ऐसे? क्या चीज? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, यही जो मैंने आपसे बोला है ना, यही सब पूछ सकता है। ठीक है, यही सब आपसे पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये सिर्फ इनर्ट गैसेस के लिए या वो सबके लिए है? क्या? सभी चीज के लिए, सभी चीज के लिए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, इसका मतलब समझ लेना कि उनके बीच बॉन्ड नहीं है, वह इनर्ट गैस है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता दूं क्या? देखो, यस सर। अगर मान लो कि हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो कि हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो, 13 इलेक्ट्रॉन हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो, 11 हो और 10 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो और 20 हो। अगर हमारे पास, याद रखना, अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। 13 हुआ तो 2.5। 12 के लिए 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। 11 के लिए 1.5। 1.5। 10 के लिए 1.
15 के लिए बताओ 2.5 2.5 2.5, 16 के लिए आएगा 2, 17 के लिए आएगा हमारे पास 1.5, 18 के लिए आएगा 1, 19 के लिए 0.5 और 20 के लिए 0.5 0। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। अब इसके बाद आप लोग ध्यान से देखो, हमारे पास आएगा 12, 14 और हमारे पास आएगा 18 और 20। ठीक है, यह चारों के चारों क्या होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होंगे। आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, अगर 12 आ गया, 14 आ गया, 18 आ गया, फिर 20 आ गया, ये सभी के सभी क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। बाकी उसके बाद 10 तक क्या होंगे बताओ? पैरामैग्नेटिक। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बातें Yes, मेरी sir. क्लियर है? क्लियर है। अब एक बात मैं आपसे और बता दे रहा हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है? H2 है, H2 प्लस है और क्या है? H2 माइनस है। इसका मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग सब समझ जाना। आप बताओ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, H2 प्लस में 1 और H2 माइनस में 3 3 यही होगा ना? यस सर। अब देखो 1s 1s होगा तो क्या कुछ ऐसे डब्बा बनेगा? ऐसे बनेगा। अब ये बताओ, अगर हमारे पास H2 है, H2 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1/2 Nb माइनस Na। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरा जाएगा। यस केवल BMO में आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। यस सर। बोलो। तो Yes, H2 के लिए हमने लिख दिया 1 और H2 प्लस के लिए कितना आएगा? H2 प्लस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर। बोलो बोलो। यस सर। वो भी किसमें? वो भी 0.5 BMO में है। तो एक आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नहीं क्या 0.5 आ गया? यस और H2 माइनस में बताओ, H2 माइनस में 1.5 1.5 देखो, पहली बात सुन लो कि यहाँ पे 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3 हो जाएगा ना H2 माइनस में, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या होगा? B माइनस A होता है ना, तो B में हमारे पास 2 है और एंटी बॉन्डिंग में 1 है ना, इसका भी तो 0.5 ही आएगा ना। यस सर 0.5। तो देखो, जब भी कभी भी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए ना, जब भी कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए ना, तो आपको क्या चेक करना है? जब कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए ना, तो आपको यही चेक करना है ना कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो आपको क्या चेक करना है कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन गया है वह हमारे पास लेस स्टेबल है। ठीक है, ओके यस सर। सर। यस सर आई होप क्लियर है मेरी बातें। यस सर। तो Yes, आप sir. बताओ कि इनमें से स्टेबिलिटी में नीचे का तो दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 प्लस। H2 प्लस। ये डन, ये बातें सबको क्लियर हो जानी चाहिए। H2 प्लस क्योंकि H2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है। हाँ जी बताओ, बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नो नो सर। हो जाएगा। नो सर। एक एक्सेप्शन याद कर लेना। एक्सेप्शन याद कर लेना। हमारे पास जो C2 होता है ना, C2, इनमें जो दोनों बॉन्ड होते हैं ना, दोनों बॉन्ड वह क्या होते हैं? दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें पाई सिग्मा का रोल ही नहीं होता है। ठीक है क्या? C2 में जो दोनों बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होगा, इसमें सिग्मा का कोई रोल ही नहीं होगा। एक चीज और देख लो, CO प्लस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इसमें, और 6 8 14 यानी 13 इलेक्ट्रॉन ना। यस सर। यस लेकिन फिर भी इसका बॉन्ड ऑर्डर ना 2.3 ना होकर 2.5 ना होकर 3.5 होता है। यह भी क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। तो आप ये 2 चीजें आप लोग नोट कर लो। ये 2 चीजें अभी नोट कर लो, ये कि जो C2 होता है उसमें जो हमारे पास दोनों बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, और CO प्लस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3.5। 3.5। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हैं। नो सर सर C2 की वैलेंसी पूरी हो रही है? क्या? C2 की वैलेंसी पूरी हो रही है? देखो, हम यहाँ पे बैलेंसिंग, देखो अगर यहाँ पे CH4 या फिर और कुछ आ गया ना, तब वहां पे सिग्मा पाई होगा, लेकिन केवल हम C2 की बात किए। जैसे कि मान लो हम H2 बोल दिया, B2 बोल दिया, BE2 बोल दिया, हम मॉलिक्यूल बना के कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ये पॉस्टुलेट्स वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, पॉस्टुलेट्स वगैरह पढ़ लेना। ये बताओ आपको 5 मिनट में पूरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। यस सर। आ गया सर ये पढ़ लेना। Yes, जो देखो, जो मुद्दे की बात है मैंने वही किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला आपसे। एक चीज और देख लेना, हमारे पास
हमारे पास जो एंटी बॉन्ड, देखो मान लो कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल आते हैं ना, दोनों ऑक्सीजन आते हैं तब जाके मॉलिक्यूल बनता है ना, तो एक का जो वेव फंक्शन होता है वो साई ए होता है, दूसरे का वेव फंक्शन क्या होता है, साई बी साई बी। होता है। तो पहली बात ये सुन लो कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला बना, तो उस टाइम क्या बनेगा, साई ए माइनस साई बी। एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। बॉन्डिंग वाले के केस में क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई ए प्लस साई बी। ये बात साई प्लस साई बी। यस सर। ठीक है, ये क्लियर हो जाए। एंटी बॉन्डिंग के केस में माइनस और बॉन्डिंग के केस में प्लस। ये पढ़ लोगे ना आप लोग, यस सर। यस सर। पढ़ लेना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, सब वही दिया हुआ, सबका सब चीज वही दिया हुआ। ये देखो, ये लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए है, ये मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के तक के लिए है। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड, यही सब चार पूछता है। ठीक है, यही 4-5 पूछता है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही। नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास बॉन्डिंग में ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, और एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अनस्टेबल। क्लियर है क्या? यस सर। यार ये ठंड में तबीयत खराब बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है। बॉन्ड लेंथ मैंने बता दिया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम कम हो होगी। जाएगा। कम होगा। ये बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी कैसे पता चलेगा, सब बॉन्ड ऑर्डर की यूनिवर्सिटी पे बुकिंग सर जिसका CO2 बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी और बॉन्ड CO। एनर्जी कम है। आप बताना जरा। तो सीओ का जो हमारे पास क्या बोलते हैं, 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 3 होता है ना, Yes, sir. यस सर। यानी कि सी और ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और ये CO2 में कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और CO में बताओ, CO3 2 माइनस में सिंगल बॉन्ड। देखो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ना ही पूरी तरह से सिंगल होता है, ना ही पूरी तरह से डबल होता है। मान लेते हैं 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, तीसरे वाले का ना। यस। तो एनर्जी yes, ज्यादा कम होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे तो ए वाला लग रहा है। ठीक है, यस सर। ए वाला। यस सर। 1 मिनट रुक जाओ, ये कुछ कर, हाँ ये सी वाला है, सी वाला, क्योंकि ए वाले में इसकी एनर्जी क्या कर दिया इसने, ज्यादा कर दिया। सर बॉन्ड एनर्जी पूछिए ना तो ये होएगा। अच्छा सॉरी, पहली बात क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी नहीं पूछा है, देखो एनर्जी नहीं पूछा है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब ना, एक चीज और इसमें नोट कर लेना, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, उसको उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओवरऑल उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक होता है खुद की एनर्जी और एक होता है क्या, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है क्या। यस सर। हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है मेरी बातें, ये वाला आएगा, डन। ओके यस सर। करेक्ट ऑर्डर है, ये तो कर ही लिया हम लोगों ने। Assuming that Hund rule is violated, the bond order and magnetic nature of diamagnetic molecule B2 is, बताओ। B2 पूछ रहा है ना, आप बताओ बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो। 5। कितने, 5, तो टोटल 10 हो जाएगा। यस सर। 10 हो जाएगा। 10 के लिए हम लोग नीचे वाला सबसे पहले 10 से कम वाला लगाएंगे ना, तो कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो यही हो जाएगा, 2 2 2 और 2, और एक इसमें और एक इसमें, यही होगा ना। बी ऑप्शन। यस सर। पाई B option. तो पाई टू बी वाई है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, सर 1 है। 1 आ रहा है। 1। डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, अरे पैरामैग्नेटिक ना, अनपेयर नहीं आ रहा है। सर पैरामैग्नेटिक सी ऑप्शन। यस सर। क्लियर है,
Yes, sir. एक मिनट रुको। ये 10 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने वो कर दिया, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। ये 10 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है, ये वाला होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो वो कम हो जाएगा, तो हमारे पास ए वाला हो जाएगा आंसर। ये 10 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है ना, तो यहाँ पे पहले पाई 2px आएगा, फिर हमारे पास आएगा ये वाला आएगा, ठीक है, डन। आप लोग यहाँ से ये फोटो कहाँ गया हमारे पास, ये वाला देख लेना, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले में और 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले में आप लोग देख लेना, क्लियर है? Yes, sir. देख लेना आप लोग। ये मैग्नेटिक नेचर बाकी सब आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल और सिंपल क्या है बताओ जरा। अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? Attraction between अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है कहाँ पे होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पे होगा जहां पे पहली बात तो हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। और दूसरा बात ये, पहला बात तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा बात ये कि उसके अगल बगल से कहीं से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुजरा होना चाहिए। गुजरने का क्या मतलब है? कौन, यानी कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और sp कार्बन भी हो सकता है, ठीक है क्या? यस सर। तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यह फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कर सकते हैं। आप बताओ CH3 वाला हाइड्रोजन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यह हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ। अरे जो हाइड्रोजन अट्रैक्शन कर रहा है ना, उसकी भी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हाई क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे अट्रैक्शन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो बोलो। Yes, sir. हो रहा है। हो रहा है। सर एक बारी बैक करना। क्या है इसमें? सर पीछे। सर अगर ये CH3 के साथ जो H जुड़ा है, इसके पास अगर हम फ्लोरीन लेके आ जाएं तो फिर ये करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो पहली बात, अगर हमारे पास CH3 हो जाएगा फ्लोरीन, तो जो ये हाइड्रोजन है ना, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ाना से होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। तो हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट्स होगा तो बता देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देख लो एक बार जरा, पढ़ो पढ़ो जरा एक बार क्या लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है, दो टाइप का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर होता है और एक क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर या इंट्रा? इंटर। Intermolecular. इंट्रा बोलेंगे। अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? Intra. इंट्रा। आप लोग सैलिसिलल डिहाइड देखे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ ये आर्थो पे ही क्यों आता है ये सैलिसिलिक एसिड राइमन टीमन रिएक्शन में? क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूल लग रहा है, इसी को आप लोग क्या बोले? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, वो भी विद इन मॉलिक्यूल लगेगा ना, तो इसको इंट्रा बोलेंगे। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगे तो Inter. इंटर। क्लियर मेरी बात है? Yes, sir. एक ऑक्सीजन टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 2. 4। देखो यहाँ, सॉरी एक पानी कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 4। ये बीच वाला दिख रहा है ना, पानी है, Yes, sir. एक इससे बना लिया, एक इससे बना लिया और दो इससे बना लिया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 4।
अब देखो इंट्रा मॉलिकुलर, आप बताओ क्या ये विद इन मॉलिक्यूल है क्या? आर्थोनाइट्रोफिनॉल। Yes, sir. और ये क्या है? आर्थो Benzoic acid. नाइट्रोबेंजोइक एसिड। डन। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। बॉन्डिंग होगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे Yes, जैसे कि मान लो कि हमारे पास H2O हो गया, H2S हो गया, H2SE हो गया और H2PE हो गया। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। इसीलिए बोला जाता है ना, जो H2O होता है वो लिक्विड होता है और H2S क्या होता है? गैस होता है। क्यों गैस गैस होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। और H2O वाला लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि उनमें Hydrogen bonding होती है। डन है क्या? Yes, sir. डन है। इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, आप बताओ सिंपल सी बात है कि मान लो कि अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, अगर उसको पानी में डालोगे तो अच्छे से सॉल्युबल होगा, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है पहले से ही। यस सर। ये पढ़ लेना, आपको पढ़ लेना इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये पढ़ लेना। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बढ़ेगा ना तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी भी बढ़ जाती बढ़ेगी। है, बढ़ जाती है। विस्कोसिटी क्या होता है? सर गाढ़ापन। बिल्कुल बोल सकते हो, गाढ़ापन। सर। आप बताओ कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो और पास मॉलिक्यूल आएंगे और भी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पानी Yes, को sir. दूध पे डालोगे तो तुरंत ही बह जाएगा, लेकिन अगर वही शहद वगैरह को डालोगे तो नहीं नहीं बनेगा। ठीक है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर। अब ये बताओ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है इनमें से? H2O, H2S, अभी हमने पढ़ा H2O, ठीक है। अभी हमने Yes, sir. डाइपोल मोमेंट तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था Yes, ना? sir. बता दिया था। यस सर बता दिया था। यस सर। ये सब बता दिया था, ये सब देख लेना आप लोग। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी बोला था, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल इनटू 100 यस सर पढ़ा दिया था। बता दिया था। PCl5 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? सर 0. जीरो, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है और साइड सेंट्रल एटम एक है और साइड एटम क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में सब जीरो होता है, ये देख लेना, ठीक है। ये सब देख लेना। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ टॉलुइन, मेटा डाइक्लोरोटॉलुइन, आर्थो डाइक्लोरोटॉलुइन और पैरा डाइक्लो, देखो सबसे पहला क्या चीज है? टॉलुइन है। टॉलुइन का फोटो कैसे बनता है? ऐसे बनता है, बताओ। CH3। दूसरा क्या है हमारे पास? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी एक तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरो होगा और एक मेटा पोजीशन पे क्लोरो होगा। तीसरा क्या है हमारे पास? आर्थो है ना। आर्थो के केस में क्या होगा? क्लोरीन और एक ऑर्थो पोजीशन। क्लोरीन, सॉरी आर्थो यहाँ पे लग जाएगा। सर ये पैरा हो गया। हाँ, पैरा, हाँ ये फोर्थ दिखा। वाला क्या होगा? कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा। आप बताओ क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है कि इंक्रीज। सबसे पहली बात तो लास्ट वाले का डाइपोल मोमेंट चौथे का जीरो हो जाएगा। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. सबसे ज्यादा Yes, किसका sir. ज्यादा? किसी एक ही डायरेक्शन में किसका ज्यादा होगा? देख लो यहाँ पे फोटो बना के देख लो। देखो इसका, यह आर्थो वाले का यह हो गया, यह मेटा वाले का हो गया, यह पैरा वाले का होगा। फोटो देख के समझ जाओगे आप लोग, ठीक है क्या? पैरा वाले का तो जीरो होगा, ये परफेक्ट है। ये क्लियर है? क्लियर है। बाकी कर लेना आप लोग, ठीक है Yes, sir. जी। ये बोल रहा है कि हमारे पास बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट, तो आप बताओ सेंट्रल एटम क्या होगा? कर लेना आप लोग। ये सी वाला हो सकता है, सी वाला, ठीक है। आप बताओ यार, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन होगा।
आप बताओ, 2 लोन पेयर है तो इसको और भी ज्यादा दबा नहीं देगा? Yes, sir. जब दबा Yes, देगा sir. तो ऐसी बात है, यही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। हमने 100 से ऊपर स्लाइड देख लिया इतना जल्दी, और बस आप लोग इसको पढ़ोगे तो काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। सर हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग खत्म। केमिकल बॉन्डिंग खत्म। सर इसके अंदर फैजान रूल नहीं पढ़ेंगे हम? फजांस रूल है, वो आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा। सर इम्पोर्टेंट है वो? क्या? सर इम्पोर्टेंट है क्या वो? हाँ, फजांस रूल भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। ओके सर। ओके ओके, पढ़ लेना आप लोग। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Good Bye, night. sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir.